हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई विस्फोटा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। जेएसएससी द्वारा जारी किया गया मैट्रिक, इंटर, स्नातक भर्ती, जिसमें क्षेत्रीय भाषा हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको ग्रामर से संबंधित हिंदी के मुहावरा लेकर आया हूं, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम अर्थात कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें 3-4 क्वेश्चन इस वीडियो से ज़रूर आता है। इसीलिए आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी ढंग से देख लें। तो चलिए, मैं आज आप लोगों को हिंदी मुहावरा को व्याख्या सहित एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसीलिए आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को कोमल हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मुहावरा के बारे में जानते हैं कि आखिर मुहावरा किसे कहा जाता है। तो मुहावरा उन वाक्यांशों को कहा जाता है जो अपने शब्दों के सामान्य वाच्यार्थ न प्रकट कर कुछ विलक्षण अर्थ बताते हैं। कथन में मुहावरों के प्रयोग से भावों का सौंदर्य बढ़ जाता है, वाक्य की सुंदरता एवं शक्ति की वृद्धि हो जाती है, किंतु प्रयोग के पूर्व उनके ठीक ठाक अर्थ जान लेना अनिवार्य है। अर्थात मुहावरा एक वाक्यांश होता है, वाक्यों का अंश होता है जो अपने शब्द के वाच्यार्थ वाच्य अर्थात बोलने की कला को प्रकट करता है। इसमें कथन का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग करने से भावों में सौंदर्य बढ़ जाता है, वाक्य की सुंदरता में भी वृद्धि होती है, साथ ही शक्ति में होती है। लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले इसका अर्थ को जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप अर्थ नहीं जानते हैं तो इसे अच्छी ढंग से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मुहावरा मूलतः अर्थात मुहावरा शब्द कहाँ से लाया गया है, कौन सी भाषा से बनी है, उसके बारे में देखते हैं। तो यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अभ्यास करना होता है। इसका अरबी रूप में मुहावर है, जो उर्दू में मुहाविरा और हिंदी में इसे मुहावरा बना गया है। हिंदी में मुहावरा को वाग्य धारा भी कहा जाता है। मुहावरा का शाब्दिक अर्थ बोलचाल या बातचीत या अभ्यास होता है। तो चलिए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं परिभाषा कौन ने किस तरह से परिभाषा दिया है, उसको बारे में हम लोग यहाँ जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा उन्होंने क्या कहा है मुहावरा को, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, मुहावरा भाषा विश्लेषण में प्रचलित उस अभिव्यक्त इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यार्थ से अलग रूढ़ी लक्षणार्थ के लिए किया जाता है। यह प्रतिवेदन किसने दिया? यह परिभाषा हमारे डॉक्टर भोलानाथ के द्वारा बताया गया है। जबकि जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बताता है प्रायः क्रिया का काम देता है, उसे वाग्यधारा या मुहावरा कहते हैं। यह कथन हमारे श्यामचंद्र कपूर के द्वारा दिया गया था। जबकि ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का न बोध कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। यह प्रतिवेदन हमारे डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद द्वारा दिया गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं मुहावरा का क्या लक्षण होता है, कैसे आप पहचान सकते हैं कि यह मुहावरा ही है। तो मुहावरा एक वाक्यांश होता है, अर्थात वाक्य का अंश होता है। मुहावरा का सामान्य अर्थ महत्व का नहीं होता है, इसमें महत्व का विचार नहीं किया जाता है। इसके बाद वाक्यांश की किसी विलक्षण या लक्षणिक विशेष या कवचित व्यंग्यता को व्यक्त करता है। इसके बाद इसकी विशेषता देखते हैं, क्या है विशेषता। तो मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, अर्थात जो भी मुहावरा होता है वह पूर्ण वाक्य नहीं होता है। इसके बाद कह रहा है मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। कभी भी इसका हम मुहावरा का प्रयोग किसी भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। वाक्य में प्रसंगानुसार होता है, यह वाक्य में प्रसंगानुसार होता है, प्रसंग के अनुसार होता है। इसके बाद मुहावरे की रचना में
लगे शब्द नहीं बदलते। इसमें जो भी शब्द लगा रहता है वो हम कभी बदलता नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मुहावरे का सामान्य अर्थ नहीं विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट हो जाता है मुहावरे समाज के रीति रिवाजों तथा परंपराओं के स्मारक होते हैं। इसके बाद मुहावरे प्रसंग के अनुरूप अर्थ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है मुहावरे देश कला काल और समाजा के विकास एवं परिवर्तन के अनुरूप बनते हैं। इसके बाद हिंदी के अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के विभिन्न अंगों से होता है, अर्थात जो भी हिंदी में बोला जाता है मुहावरा वह आपके शरीर के से संबंधित होता है। तो चलिए देखते हैं जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी के प्रचलित मुहावरे और उनके अर्थ। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि हिंदी में कौन कौन से मुहावरे प्रचलित है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को कोमल हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला हम लोग देखते हैं मुहावरा उंगली पकड़कर पहुँचना या पकड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष प्राप्ति हेतु उत्साहित होना, अपना समूह लेकर रह जाना, विफल मनोरथ रह जाना, अंत बिगड़ना, परिणाम खराब होना, अपनी नींद सोना या अपनी नींद जगना, किसी बात की चिंता न करना, अंधेरे खाता, नियम विरुद्ध काम करना, भ्रष्टाचार होना, अंकुश लगाना, नियंत्रण रखना। इसके बाद अन्न जल उठाना, किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना, अन्न जल उठना, अपनी सतता की परीक्षा देना, अंगारों सिर पर धरना, कठिन दुख सहना, अंगारों पर पैर रखना, खतरनाक कार्य करना। इसके बाद होकर अकल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। इसके बाद होता है अंगारों पर लुटना, दैव्य और जलन होना। इसके बाद अंधेरे के आगे रोए, अपना दीदा खोए का हो जाता है असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना, अगर मगर करना, टाल मटोल करना, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। इसके बाद होता है अंधेरे में तीर चलाना, लक्ष्य विहीन प्रयास करना। इसके बाद और नए रोदना, ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, अंगारे उगलाना, कठोर वचन बोलना, अंगुली पर नचाना, वश में करना, अंधेरे के हाथ बटरे, अयोग्य के साथ अनायास अच्छी वस्तु का लगाना, अगिया बेताल करना, कठिन और असंभव कार्य करना, अंधेरे को दिया दिखाना, व्यर्थ के कार्य करना, अपना ही राय अपनाना, अपनी ही बात अपनी ही कहना, दूसरों की न सुनना, सबसे साथ न चलना या फिर सबसे अलग विचार रखना, अपना खिचड़ी अलग पकाना, अपना ही कहना, दूसरे की न सुनना, अपने पैर पांव पर कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर स्वयं को संकट में डालना, अपने पैर पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, अपने मुंह मियाँ मीठ बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अंधेरे की लकड़ी या लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं अर्थ से इति तक, आरंभ से समापन तक, आंके में भरना, प्यार से गोद में लेना, अंगूठा दिखाना, ऐन मौके पर धोखा देना, अकल पर पत्थर या पर्दा डालना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अंगूर खट्टे होना, असफल पर पर्दा डालना, अंधेर नगरी मनमानी होना या कोई नियम कानून न चलना, अंग अंग फूले न समाना, बहुत खुश होना, अंगूठी का नगीना, सुंदर और सजीला, अंटी मारना, चाल चलना, अंडे सेना घर में बेकार बैठना, अंधेरे में रखना, भेद छिपाना, अकल का अंधा होना, मूर्ख होना,
अंगद का पैर होना, दृढ़ अत्यंत दृढ़ होना। अमर बेला बनना, दृढ़तापूर्वक चिपकना। अंधा होना, विवेक खो देना। अंगूठा चूसना, चापलूसी करना। अकल को रोटी खाना, बुद्धिजीवी होना। अड़ियल टट्टू होना, हड़ी जिद्दी होना। अधर में लटकना, कार्यवंती न होना, दुविधा में पड़ा रह जाना। आपे में न रहना या होना, होश में न रहना या होना, अत्यधिक क्रोधित होना। इसके बाद अकल चरने जाना, अकल गायब हो जाना। अंडे का ज़्यादा अनुभवहीन, अड्डा जमाना, अस्थायी रूप से रहने लगना। आँख के किरकिरी होना, अच्छा न लगना। आँख खुलना, सावधान होना। आँख दिखाना, धमकाना या क्रोध करना। आँखें पथरा जाना, आँखें थक जाना। आँखें बिछाना, हृदय से आदर करना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आँखों में रात काटना, सारी रात जागते रहना। आँच आना, हानि पहुँचाना। आसमान टूट पड़ना, अस्माकत विपत्ति आ जाना। आकाश कुसुम होना, पहुँच से बाहर होना। आटा दाल का भाव मालूम होना, कष्टों का अनुभव होना। आँखों का तारा होना, अत्यधिक प्यारा होना। आवाज़ उठाना, विरोध करना। आँखों से गिरना, सम्मान खो देना। आँखों में बसना, अत्यधिक प्रिय होना। आंसू पीकर रहना, चुपचाप दुख सहना। आँखों में खून उतर आना, अत्यधिक क्रोध करना। आँख मिलाना, सामना करना। आस्तीन का साफ होना, विश्वासघाती होना। आसमान या आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत अधिक जिद करना। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आकाश पाताल या आसमान का अंतर, बहुत बड़ा अंतर। आंचल पसारना, दया की भीख मांगना। आकाश पाताल एक करना या जमीन जायदाद का आसमान का करना, सारा प्रयास कर देना। आंधी के आम सामयिक लाभ। आँच न आने देना, जरा भी दो कष्ट न आने देना। आसमान में उड़ना, कल्पना में उड़ान भरना। आधा तितिर आधा बटेरे, सुधारू रूप में नहीं, जैसे तैसे। आठ आंसू होना, अत्यधिक रोना। आँख में घी डालना, क्रोध भड़काना। आँखों में चर्बी या छाना, अत्यधिक घमंड होना। आँख चुराना, छिप जाना। आँखें फेर लेना, प्रतिकूल हो जाना। आँखों का काटा होना, बुरा लगना। आड़े हाथों लेना, बुरा भला कहना। आसन डोलना, विचलित होना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। आँखें चार होना, एक दूसरे को देखना और प्यार होना। आपे से बाहर होना, अत्यधिक क्रोधित होना। आँख उठाकर न देखना, तिरस्कार करना। आँख रखना, निगरानी करना। आँख लगाना, झपकी आना। आँखें नीचे होना, लज्जित होना। आँखों का काजल चुराना, सफाई से चोरी करना। आँख मैली करना, नियत खराब करना। आँखों में खून उतरना, गुस्से से आँखें लाल हो जाना। आँख लगना, बुरी लालची भरी दृष्टि से देखना। आँखों में पानी भर आना, द्रवित होना। इस तरह से मैंने आप लोग को मुहावरा, हिंदी के मुहावरा, कुछ मुहावरा दिए हैं। इससे आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, साथ ही आप एकेडमिक का भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें भी आपको 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ज़रूर इस वीडियो से आएंगे। इसीलिए आप ज़रूर से ज़रूर देखें और इसे अपने नोट्स बुक में
ज़रूर से ज़रूर लिख लेंगे। फिर इसी तरह से नए वीडियो लेकर आऊँगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।